भिलाई रोआ बांदा सेक्टर स्थित सेंट थॉमस कॉलेज में शुक्रवार को एक दिवसीय साइंस एग्जीबिशन का आयोजन किया गया। इस आयोजन का उद्देश्य छात्र छात्राओं को साइंटिफिक टेम्पर करना था, जिससे छात्र छात्राएं भविष्य में अच्छा नागरिक बन सके। इस एक दिवसीय आयोजन में दुर्ग, भिलाई सहित आसपास के 42 स्कूल के 23 कॉलेज के विद्यार्थियों ने भाग लिया था। अपने बेहतर शिक्षा के लिए जाना पहचाने जाने वाले सेंट थॉमस कॉलेज में विद्यार्थियों के लिए विशेष प्रोग्राम साइंसिया आयोजित किया गया। इसमें साइंस के प्रति जागरूक कर उनका फ्यूचर संवारने का उद्देश्य लिए साइंस एग्जीबिशन लगाया गया। जिले के विभिन्न स्कूल कॉलेज के छात्र छात्राओं ने यहाँ पर विज्ञान, केमिस्ट्री, फिजिक्स संबंधित मॉडल बनाए। सोलर पैनल यहाँ पर आकर्षण का केंद्र रहा। सोलर पैनल से लेकर विभिन्न मॉडल आकर्षण के यहाँ केंद्र रहे। स्मार्ट सिटी है कि गांव का विकास करके स्मार्ट सिटी में बदले हैं और सोलर पैनल का यूज़ करके तो प्रदूषण मुक्त भी रहेगा और ये कभी भी सोलर पैनल से चलेगा तो किसी चीज़ का नुकसान भी नहीं होगा। और हम क्या बोलेंगे, हम इनको बोलेंगे कि आप ये क्योंकि आप प्रदूषण के कारण ना बहुत सारी बीमारियाँ हो रही हैं, जैसे कि मलेरिया, ये सब बहुत सारे और क्या बोलते हैं लाइट भी मतलब लाइटों की भी कमी है। और सोलर पर मतलब कि हम सोलर पर लगाएं, सोलर पर मतलब गार्डनिंग क्या बोलते हैं चार्जर चलेंगे लाइट। हाँ बताओ। रोड में होल बना सकते हैं। इस होल से अगर फ्लड आता है तो इससे पानी चैम्बर में चले जाएगा, चैम्बर पाइप से कनेक्ट रहेगा, जो कि ड्रेनेज सिस्टम में ड्रेन में पाइप खुला रहेगा। ये जो ब्लैक होल है वो ड्रेन में दिखाता है कि वो रिवर में आके ओपन होता है, जिससे कि अगर फ्लड आएगा तो पानी नीचे से अंडरग्राउंड होते हुए डायरेक्ट रिवर से आके कनेक्ट हो जाएगा। मॉडल किस तरह का है? सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन। क्या वर्क करता है ये? इसमें जैसे मतलब किसी का एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है तो वो डर जाते हैं उनका हेल्प करने के लिए, तो इसलिए अगर ये बटन को टैप करेंगे तो इन्फॉर्मेशन से कंट्रोल रूम में पहुंच जाएगा। कनेक्टिविटी किस तरह की होती है? डायरेक्ट इसमें वो इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगा, पता चल जाएगा, इसी में बजेगा बजर का साउंड और उनका हेल्प करने के लिए वो आ जाएंगे। हमारे मॉडल का नाम एडवांस सेक्यूरिटी है। जैसे हमने एक गौशाला बनाया है, इसे देखा जाता है कि कभी गौशाला में उनके खाने के लिए पैरा चारा रखे रहते हैं और उसके कारण कभी अचानक से आग लग जाती है और वहाँ उसके देखभाल के लिए भी कोई भी व्यक्ति उपस्थित नहीं रहता है। उसी स्थिति में हमने अपने मॉडल में फ्लेम सेंसर लगाया है। फ्लेम सेंसर जैसे ही आग को डिटेक्ट करेगा, सर्वो मोटर के द्वारा हमारे गाय के गले में जो फंदे बंधे रहेंगे वो ऑटोमेटिक खुल जाएंगे और हमने इमरजेंसी गेट लगाया है, वो भी ऑटोमेटिक खुल जाएगा, जिसके द्वारा जो गाय है अपने बचाव के लिए स्वयं बाहर जा सकती है। मैम हमने फ्लेम सेंसर जो लगाया है वो मतलब बक कन्वर्टर ऑर्डिनो यूनो के द्वारा कनेक्टेड है और फिर ये सर्वो मोटर है जो रोटेट में मतलब किसी भी रोटेट नहीं होता है। हमारा मॉडल ऐसे वर्क करता है। जैसे ये फ्लेम है, जैसे किसी भी गौशाला में अचानक से आग लगी तो उसे डिटेक्ट करेगा और ये गाय की गले में फंदे खुल जाएंगे, जिससे सारे गायब हो जाएंगे और हमारा बजर ही बजने लग जाएगा, जिससे वहाँ जो भी आसपास के लोग हैं वो अलग हो जाएंगे। ये किस तरह का ग्रामीण क्षेत्रों में ये फायदा पहुंचाएगा? हाँ, बताएं। जैसे कि जो गाय होते हैं, जो भी कैटल्स होते हैं। हमारे मॉडल का नाम अंडरग्राउंड पाइप इंस्पेक्शन एंड रोबोट क्लीनर है। जैसे कि जो अंडरग्राउंड पाइप या नालियाँ होती हैं, जब वहाँ पे ब्लॉकेज हो जाता है तो वहाँ उसे मजदूर या श्रमिक वहाँ पे साफ़ करने जाते हैं, बट वहाँ कोई जहरीले जीव जंतु होते हैं जो उनको नुकसान पहुँचाते हैं। इसलिए हमने ये मॉडल बनाया है जिससे कि वहाँ पे मनुष्य को ना भेजकर इस रोबोट के द्वारा वहाँ की क्लीनिंग की जाए। इसमें इस मॉडल में ऊपर और नीचे 3-3 व्हील्स लगे हुए हैं जो कि 120 डिग्री में अरेंज्ड है और इसमें हमने एक वर्ल्ड वाइड कैमरा लगाया है जो कि हमारे फ़ोन या लैपटॉप से कनेक्ट रहता है, जिससे अगर उसके सामने कोई ब्लॉकेज आता है तो उसे हम आसानी से अपने फ़ोन या लैपटॉप पे देख सकते हैं। हमने इसमें क्लीनर लगाया है जो कि वहाँ की क्लीनिंग करता है और इसके ऊपर हम एक ड्रिल लगा सकते हैं ताकि अगर कोई सॉलिड चीज़ हो तो वो उसे ड्रिल करते हुए आगे बढ़े। मॉनिटरिंग सिस्टम है, जैसे कि हॉस्पिटल में किसी भी मरीज को ग्लूकोज की ड्रिप चढ़ाई जाती है और वहाँ किसी भी नर्स और डॉक्टर की उपस्थिति नहीं रहती है, तो जब वो ग्लूकोज की ड्रिप में ग्लूकोज का लेवल कम होने लगता है तो इसकी जानकारी हॉस्पिटल के कंट्रोल रूम में पहुँच जाती है। इसमें वाईफाई मॉड्यूल और रेन ड्रॉप सेंसर को उन्हें मतलब वहाँ पे उनकी लैपटॉप में ना इसकी जानकारी ऐसे मैसेज। विज्ञान प्रदर्शनी के इस एक दिवसीय प्रोग्राम में
जीएम भिलाई इस्पात संयंत्र के एवी मनोज विशेष रूप से शामिल हुए। उन्होंने विद्यार्थियों द्वारा लगाए साइंस एग्जीबिशन का अवलोकन किया। एक बार बताइए बेटा, वर्किंग बताइए। This is a driving simulator. Many people want to know how to drive, but they can't just invest in a car upstate. So they want to buy a steering set like this from company well known like Logitech or Moza. But it will cost you around 30,000 for it. But I have printed a cheap alternative to it. It's around 2,000. And there is the pedals down there, and this is a steering wheel. And this is simulator. You can test drive also. That one. विद्यार्थियों से चर्चा के बाद उन्होंने मीडिया को एग्जीबिशन को अच्छी पहल बताया। बहुत अच्छा लगा और ये इनकी इतनी सोच है, इतनी ऊंची सोच है, वही समझ के और सोच के ही बहुत अच्छा लग रहा है। अपने जो बचपन है वो याद आ गया आज मेरे को। मैंने सारा लैब्स विज़िट किया, सारा चीज़ देखा। बच्चों में बहुत इंथुसियाज्म है और उनको बाहर जाके सीखने का और समझने का जो ताकत है वो है। मेरा एक ही ये है पॉइंट है दैट ऐसे एग्जीबिशंस और कंडक्ट हो और बच्चे आपस में इंटरेक्ट करें। इट शुड स्प्रेड आउट ऑफ भिलाई, इंटरेक्ट करें और डेप्थ में जाके चीज़ों को समझें। देखिए ये बहुत अच्छी बात है। स्मार्ट सिटी इज़ द थिंग ऑफ द फ्यूचर एंड विद डिजिटल इंडिया, प्राइम मिनिस्टर मोदीज़ इनिशिएटिव, इट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी इफ़ेक्टिव। और इसमें एक और चीज़ है, आपकी जो गांव और जो रूरल एरियाज है, इट विल नाउ बिकम व्हाट यू कॉल लाइक अर्बन एरिया। देयर विल बी नो डिफरेंस ऑफ नॉलेज बिटवीन रूरल एंड अर्बन पीपल। इट इज़ फैंटास्टिक इन फैक्ट। तो वहीं कॉलेज प्रबंधन ने भी इसका उद्देश्य बताया। नमस्ते। सेंट थॉमस कॉलेज में आज एक दिवसीय साइंसिया करके एक साइंस एग्जीबिशन कंडक्ट किया है। इसका उद्देश्य यही है बच्चों को, छात्र छात्राओं को साइंटिफिक टेम्पर होना है आजकल, वो दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। स्किल होना है, वैल्यूज़ होना है, उसके साथ ही साथ हर बच्चों को साइंटिफिक टेम्पर होना है, तभी तो अच्छा नागरिक बनने का और अच्छा साइंटिफिक एप्टीट्यूड बनने का एक मौका उनको मिलेगा। सेंट थॉमस कॉलेज में हम लोग around more than 70 students they have come with the different models। उसका उद्देश्य यही है, सेंट थॉमस कॉलेज और MGM ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस हमेशा क्वालिटी एजुकेशन कम प्राइस में दे रहा है। तो कॉलेज के बारे में सबको पता होना है और कॉलेज के जो सुविधा है ये आसपास का स्कूलों और छात्र छात्राओं को देने का एक प्रोग्राम बना रहा है। जिस स्कूल में साइंटिफिक लैब का कम है वो हमारा कोलैबोरेटिव से और एक MOU बन के उनको यहाँ आके एक्सपेरिमेंट करने का और सीखने का और अच्छा टीचर लोगों के वैज्ञानिक लोगों को निर्देशन मिलने का एक प्रोग्राम बनाया है। इसका उद्देश्य यही है। मिस्टर मनोज इज़ द जनरल GM ऑफ दिस BSP and production। he was the chief guest। आपका परिचय, आपका नाम सर? मेरा नाम है फादर डॉक्टर PS वर्गीस। मैं कॉलेज का एडमिनिस्ट्रेटर हैं और साथ ही साथ हमारे एक CCT कॉलेज भी है, क्रिश्चियन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, वहाँ का भी एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन है। आज करीब भिलाई, दुर्ग और आसपास के करीब 42 स्कूल और करीब 23 कॉलेजेस के जो विद्यार्थी आज के प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किए। आज हम लोग का इसका मुख्य उद्देश्य जो था वो बच्चों में कम्युनिकेशन डेवलप करना और साइंस के बारे में उसको प्रमोट करने के लिए कैसे उसमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में रुचि पैदा करें। कॉलेजेस में जब वो आगे पढ़ते हैं तो उसके बारे में उनको अवेयरनेस और उसके प्रति जागरूक करने का एक मुख्य उद्देश्य से ये साइंसिया 2025 हम लोगों ने आयोजित किया। और इसमें मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमारे गवर्नमेंट स्कूल और प्राइवेट स्कूल काफ़ी लोगों ने पार्टिसिपेट किया। उनके खूब बच्चे आए, चरोदा से भी आए, भिलाई से, MGM स्कूल से आए और आसपास के गवर्नमेंट स्कूल के बहुत सारे बच्चे वैशाली नगर से आए
और कॉलेजेस भी ऐसे दूर दूर से कॉलेज के बच्चे जो इसमें पार्टिसिपेट किए, बहुत अच्छा लगा। और आज एग्जीबिशन मैं बोलूँगा कि बहुत सक्सेसफुल रहा। और आज जो है हम लोगों ने अलग अलग विधाओं में उसका जो है जजमेंट रखा हुआ है। उसकी जो बहुत जल्दी उसकी घोषणा अभी की जाएगी। और हम लोगों ने कैश प्राइज़ भी दिया है, उसके लिए कैश प्राइज़ रखे हम लोगों ने। तो मैं चाहूँगा कि उसमें बच्चे जो है और आगे फ्यूचर में भी हम लोग और अच्छा एक बड़ा एग्जीबिशन करना चाह रहे हैं, जिसमें बच्चे और इसे लार्ज स्केल में करेंगे। बहरहाल इस साइंस एग्जीबिशन में खान पान के लिए भी विभिन्न स्टॉल लगाए गए थे। विद्यार्थियों ने अपने हाथों से यहाँ पर व्यंजन बनाए और विद्यार्थियों को परोसे। एसीएन न्यूज़ के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट।